आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे कुंदुर हिंदी के दरख्त की। आम नाम इसका हमारे यहाँ जो है वो सलाई के नाम से जाना जाता है और इसका जो गोंद है वो सलाई गूगल के नाम से मार्केट में दस्तयाब है। इसका लैटिन नेम बोसवेलिया सिर्रेटा है। शल्लकी इस नाम से ये संस्कृत में जाना जाता है। यूनानी नज़रिए से अगर मैं बयान करूं तो इसे कुंदुर हिंदी कहना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगा। वजह यह है कि चूंकि इसी की ख़ानदान का, इसी की फैमिली का और एक दरख्त होता है जिसका लैटिन नेम होता है बोसवेलिया सार्का या सैक्रा, तो वो दरख्त चूंकि अरब ममालिक में होता है और उसी का गोंद फिर कुंदुर नाम से दस्तयाब होता है मार्केट में। माजून कुंदुर वगैरह इसके एक बेहतरीन मुरक्कबात हैं। हालांकि चूंकि हिंदुस्तान में मुकामी तौर पे बोसवेलिया सिर्रेटा यानी शल्लकी का दरख्त मिल जाता है, लिहाजा मेरी ऐसी राय है कि आप लोग मुकामी दवा को यानी शल्लकी को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़ासतौर से इसके गोंद को। तो ये इसके ताल्लुक़ से आम मालूमात हो गई। इसके अफ़ाल व ख़वास अब आप समझ लीजिए। ये हाबिसुद्दम है, काबिज़ है। इसके पत्ते थकान को मिटाते हैं अगर चबा लिए जाएँ तो, और वजह ये मुसक्किन है। मिजाज की अगर इसकी हम बात करें तो आयुर्वेद के मुताबिक इसकी जो छाल है वो सर्द खुश्क मिजाज की है और इसका जो गोंद है जो कुंदुर नाम से मार्केट में मिलता है या बहुत सारे गोंद में इसकी मिलावट भी की जाती है इसके गोंद की, तो वो जो है वो गर्म व खुश्क दर्जे दुअम में माना जाता है। आसाब पर काम करने वाली एक बेहतरीन दवा है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब आप हजरात इसके नुस्खा नोट कीजिए। नुस्खा नंबर 1 जो कि है खूनी इसहाल या खूनी पेचिश के लिए, इसमें करना यह है कि सलाई के छाल लेना है और उसको सुखा लेना है। उस सूखी हुई छाल का सुफूफ 3 ग्राम की मिकदार में दूध में जोश देकर या दूध में उबाल कर कहिए तो वो देना है खूनी इसहाल व पेचिश के लिए। चूँकि ये हाबिसुद्दम है इसलिए उस पर काम करता है। अगला इसका नुस्खा जो कि है ज़ीक़ुन नफ़स या तमक श्वास जिसे कहते हैं आयुर्वेद की ज़ुबान में, या आम ज़ुबान में जिसे दम्मा कहते हैं, उसके लिए तो इसमें करना यह है कि इसकी छाल का सुफूफ 3 ग्राम लेना है और उसको शहद में मिलाकर मरीज़ को देना है सुबह, दोपहर, शाम। 3 वक्त भी दे सकते हैं या आप मुनासिब है कि 1 ग्राम से इसकी शुरुआत कीजिएगा। और इसी की जो गोंद है यानी कुंदुर है या फिर सलाई गूगल है उसका फिर धुआं भी दिया जाना चाहिए दम्मे के मरीज़ को। तो ये इसके नुस्खाजात हो गए। मार्केट में इसकी आजकल बहुत ज़्यादा मांग है, ख़ासतौर से शल्लकी या शल्लकी लिनेमेंट या वजाउल मफासिल की एक बेहतरीन दवा मानी जाती है और इसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे हैं। वजाउल मफासिल में इसका खालिस गोंद जो है वो मुफर्रद तौर पर अगर दे दिया जाए तकरीबन 500 mg की मिकदार में तो वो बेहतरीन मुसक्किन के तौर पर काम करता है। इसके और इस्तेमालात की अगर मैं बात करूं तो इसके गोंद को अगर मरहम राल की जगह अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन ज़ख्मों का इंदमाल करने वाला एक मुरक्कब बनता है। या इसी गोंद को अगर तेल में जला लिया जाए और उसको फिर इस्तेमाल किया जाए, उस मरहम को अगर इस्तेमाल किया जाए ज़ख्मों के इंदमाल के लिए, चूँकि कबायली लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस नुस्खे का, तो वो भी एक नुस्खा हो जाता है। और डायबिटिक कार्बंकल पर यह मरहम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। एक जुमले में अगर इस दवा को हमें याद करना है तो फिर इसको याद रखने के लिए यही है कि ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर काम करने वाली एक बेहतरीन दवा है। इसी के तेल का, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वजाउल मफासिल पर लोकली भी इसकी एप्लीकेशन की जाती है। इसी नज़रिए से अगर इसे मान लिया जाए तो ये मुहल्लिल आराम भी हो जाता है। बहरहाल अब आप हजरात इसकी शनाख्त कीजिए। मुशायरा कीजिए इस सलाई गुगुल के दरख्तों का। इनके बीच में एक कमलतास का भी दरख्त है और इस सलाई गुगुल के ऊपर एक पैरासाइटिक प्लांट भी नजर आ रहा है। ये अक्सर इसी पर होता है। बांड गुड़ नाम से हमारे यहाँ मुकामी तौर पे ये पैरासाइटिक प्लांट जाना जाता है। ये सलाई गुगुल का तना है। मैं आपको करीब से भी बता देता हूँ इसे। इसी तने की तरह और एक दरख्त नजर आता है, ये अमलतास का दरख्त, ये सलाई गुगुल का दरख्त। इन्हीं के तनों की तरह और एक दरख्त का तना नजर आता है जिसे जिंगिनी या लैनिया क्रोमेंडेलिका कहा जाता है। उस दरख्त की भी मैं आपको अगले वीडियो में शनाख्त कराऊंगा। तो देखिए इस तरह ये पहाड़ों की वादियों पर और चट्टानों पर ये दरख्त पाया जाता है। ये इसके पत्ते हैं। इन पत्तों का इस्तेमाल ट्रैकिंग के दौरान बड़ा अच्छा होता है। मेरा 8 साल का तजुर्बा है। जब भी जंगल में थकान हो तो इन
पत्तों को अगर 5 की मिकदार में 5 पत्तों की तादाद में अगर चबा लिया जाए तो फिर पूरी थकान आपकी दूर हो जाती है। कबायली लोग इसे मुमसिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं इन पत्तों को। ये देखिए इस किस्म के पत्ते पुष्ट की जानिब से इस किस्म से होते हैं ये पत्ते। मैं आपको तमाम जावियों से इस दरख्त का मुशाहिदा करा देता हूं। ये इसके ताजा पत्ते हैं जो कि जून के महीने में निकल आते हैं। मई जून में ये पत्ते नजर आने लगेंगे आपको। ये इसका तना है। जैसा कि मैंने जिक्र किया, हर दरख्त आपको कुछ कहता है, तो ये दरख्त भी आपको बहुत कुछ कह रहा है। ये देखिए इसका जो तना है अंदर से लाल है और ये सफेद इमाइल जो चिगाव देने पर नजर आ रहा है ये इसका गोंद है। गोया जो सफेद हिस्सा है वो नर्वस सिस्टम हो गया और जो अंदर का लाल हिस्सा है वो गोश्त हो गया। इस तरह ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर काम करने वाली एक बेहतरीन दवा है जैसा कि ये नजर आ रहा है। ये देखिए करीब से इसका मुशाहिदा कीजिए। इन्हीं शिगाफ में से फिर इसका एक सफेद इमाइल एक मादा निकलता है, एक रुतूबत निकलती है जो कि सलाई गुगुल के नाम से मशहूर होता है। सूखने पर वो गुगुल शफाफ और पीला होता है। तो इस किस्म से ये दरख्त है सलाई गुगुल का। और इस दरख्त की और एक खास बात होती है कि इसका तना जो है वो अंदर से थोड़ा सा सब्जी माइल नजर आता है, हरे रंग का नजर आता है। ये देखिए ये इसका सब्जी माइल हिस्सा यानी हरे रंग का हिस्सा। दूसरी किस्मों का ऐसा किस्म का तना नहीं होता। ये इसके मार्च की हालत है। पतझड़ के मौसम में ये इस किस्म से दरख्त नजर आता है। ये देखिए पतझड़ के मौसम में ही इसे फल लगते हैं, फूल लगते हैं। ये देखिए इसके फल, मैं आपको करीब से भी इन फलों का मुशाहिदा करा देता हूं। ये देखिए इस किस्म से थोड़े से मखरूदी किस्म के ये फल होते हैं। ये देखिए सलाई गुगुल के फल इस किस्म से इसके फल होते हैं। ये इसके फूल हैं जो कि मार्च के महीने में ही निकल आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस दरख्त को आपने अच्छे से इसका मुशाहिदा कर लिया होगा और इसकी शनाख्त में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।